नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन बुद्धा चैनल में। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं फैलने लगी थीं। तब उनके अनुयायी हर जगह उन्हें खोजते हुए और उनके दर्शन करने आते। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को निरंतर उपदेश देने और मानवता की भलाई के लिए समर्पित किया था। वो कहते थे, संसार दुखमय है परंतु इसका हल भीतर से है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतोष को प्राप्त कर लेता है वही जीवन के वास्तविक सुख को जानता है। भगवान बुद्ध के अनुयायी उनके मार्गदर्शन में जीवन बिताते और उनकी शिक्षाओं से जीवन को दिशा देने की कोशिश करते थे। उनके समय में एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम कालिदास था। वो एक बहुत ही नेक और सत्यवादी युवक था, लेकिन उसे जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को लेकर कई सवाल थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकला और उनकी शिक्षाओं को गहरे से समझने की इच्छा व्यक्त की। कालिदास जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान में लीन थे। उसने कुछ समय तक उनके पास खड़े होकर उनकी शांति और संतुलन को महसूस किया। फिर जैसे ही बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, कालिदास ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया और कहा, भगवान, मैं जीवन की सच्चाई को जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों लोग इस संसार में दुख झेलते हैं और क्या इसका कोई हल है। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है कालिदास। जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम अपने भौतिक सुखों का पीछा करें, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इस संसार में दुख इसलिए है क्योंकि लोग अपने अहंकार, इच्छा और मोह में उलझे रहते हैं। जब तक हम इनसे मुक्ति नहीं पाते तब तक दुख का चक्र चलता रहता है। कालिदास ने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि हम इस दुख से मुक्त हो सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं, मोह और अज्ञान से पार पाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी और एक साधु रहते थे। व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी धन अर्जित करने में बिता दी, जबकि साधु ने अपने जीवन को साधना और ध्यान में समर्पित कर दिया था। एक दिन व्यापारी ने साधु से पूछा, तुमने इतने सालों से तपस्या की है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें भी धन और सुख की आवश्यकता हो सकती है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे बाहरी चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि असली सुख भीतर से आता है। तुम धन और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर शांति की तलाश नहीं हो सकती? एक दिन तुम्हारा धन और संपत्ति तुम्हारे हाथों से निकल सकते हैं, लेकिन जो शांति तुमने अपने भीतर पाई है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। व्यापारी ने इस पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुमने कितना अच्छा कहा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कैसे दूसरों को समझा सकते हो? साधु मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि मैं बाहरी संपत्ति से दूर हूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो सबसे मूल्यवान है। मेरी आंतरिक शांति और संतोष, ये सब कुछ है और ये सबसे स्थायी सुख भी है। कुछ सालों बाद व्यापारी ने देखा कि उसका धन और व्यापार संकट में पड़ गया था। वो निराश और परेशान हो गया था, लेकिन साधु की बातों को याद कर उसने उसे ढूंढा। जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम सही थे। मैंने अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए बर्बाद कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि जो शांति तुमने अपनी साधना से पाई है वही सच्चा सुख है। कृपया मुझे भी वही रास्ता दिखाओ। साधु ने उसे मुस्कुराते हुए बताया, तुमने समय रहते ये समझ लिया। अब तुम्हें आत्मज्ञान की ओर रुख करना होगा।
बाहर के सुख अस्थाई होते हैं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। जब तुम इस सत्य को समझोगे तो तुम स्वयं ही खुश रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो। बुद्ध ने कालिदास से कहा, यह कहानी तुम्हें समझाने के लिए है कि बाहरी चीजों के पीछे दौड़ने से कोई स्थायी सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बाहरी सुखों का पीछा करें, बल्कि ये है कि हम अपने भीतर शांति और संतोष को प्राप्त करें। कालिदास को बुद्ध की बातें गहरे से समझ में आई। उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने समझा कि संसार की इच्छाएं और मोह केवल दुख का कारण बनते हैं, और जब तक वो इनसे मुक्त नहीं होगा तब तक वो सच्ची शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ समय बाद जब बुद्ध की उम्र अधिक हो गई और वो अपनी अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को एक अंतिम उपदेश दिया। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को एकत्र किया और कहा, मेरे प्यारे अनुयायियों, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, लेकिन मेरा उपदेश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये शरीर केवल अस्थाई है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए कभी भी बाहरी सुखों और भौतिक वस्तुओं से आकर्षित मत होना। तुम्हें हमेशा अपने भीतर की शांति और संतोष को तलाशना है। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसे अपने जीवन में लागू करो। हर दिन अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रण में रखो और अपने भीतर की शांति को तलाश करो। यह दुनिया दुखमय है, लेकिन यदि तुम मेरे उपदेशों का पालन करोगे तो तुम अपने भीतर शांति और संतोष पा सकोगे। बुद्ध के शब्द उनके अनुयायियों के दिलों में गहरे बैठ गए। कालिदास और अन्य सभी अनुयायी उनके अंतिम उपदेश को ध्यान से सुनते रहे और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी में बुद्ध के उपदेशों का पालन करेंगे और किसी भी परिस्थितियों में बाहरी सुखों का पीछा नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम शांति को प्राप्त किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को वो रास्ता दिखाया जिसे अपनाकर वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सुखों की खोज में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और मोह से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में दुख है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति की ओर बढ़ते हैं तो हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।